नमस्ते। मैं हूँ स्नेहा मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। तो इस एपिसोड में हम ये जान रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न है बच्चे क्यों दूसरे बच्चों को या बड़ों को हिट करते हैं या स्क्रीम करते हैं या बाइट करते हैं। तो इसके पहले हमने उन सारे रीजंस के बारे में बात की है और ऑफ कोर्स कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की है जिससे आप अपने बच्चे के इस बिहेवियर को थोड़ा कम कर सकते हैं। बट ऐसे में कई बार पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि बच्चों का ये बिहेवियर इमीडिएटली बंद हो जाए। इमीडिएटली मेरा बच्चा दूसरे बच्चे को हिट करना या फ्रस्ट्रेशन में स्क्रीम करना, चीखना चिल्लाना या पुश करना किसी और को या हेयर पुलिंग या बाइटिंग बंद कर दे। और ऐसे में हम कुछ गलतियां भी करते हैं। तो आज हम इन्हीं गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जो हम में से अधिकतर पेरेंट्स अनजाने में करते हैं, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहली गलती जो हम में से अधिकतर पेरेंट्स करते हैं और वो ये कि ऐसे टाइम पे हम बच्चों के ऊपर बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। कई बार ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को मारते भी हैं या फिर बहुत हार्श पनिशमेंट यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे टाइम पे जब बच्चा दूसरों को मार रहा हो या खुद वो चीख चिल्ला रहा हो या हेयर पुलिंग कर रहा हो, ऐसे टाइम पे आपको बच्चे को ना तो मारना है ना ही उसको किसी तरह का हार्श पनिशमेंट देना है। आई अंडरस्टैंड कि बच्चे का ये बिहेवियर गलत है और इसे सही करने की ज़रूरत है। हमें बच्चे को सिखाना है कि उसका ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। बट कई बार बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि उनका बिहेवियर ये गलत क्यों है। तो ऐसे में जब हम ज़्यादा चीख चिल्ला रहे होंगे या बच्चे को पलट करके मार रहे होंगे, ऑफ कोर्स हम वहाँ पर सही रोल मॉडलिंग नहीं करेंगे। बच्चे को लगेगा कि सेम बिहेवियर हम भी रिपीट कर रहे हैं, इसलिए बच्चा हमारी बात को समझेगा नहीं, ज़्यादा डिफेंसिव मोड में होगा और उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा। ऐसे में हम सिचुएशन को ज़्यादा वर्स्ट बना रहे होंगे क्योंकि बच्चा शायद हमारे डर की वजह से कुछ टाइम के लिए उस बिहेवियर को बंद कर दे, लेकिन उसके पीछे छिपे रीज़न को वो कभी समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे में होता कई बार ये भी है कि बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस करता है, उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, उसको ऐसा फील होता है कि हम उसके पक्ष को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ऑफ कोर्स ये गुस्सा कहीं ना कहीं और बाद में ज़रूर निकलता है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की जो हम में से कई पेरेंट्स कर रहे होते हैं। बच्चे को कभी इस बात के लिए फोर्स मत करिए कि उसको ऐसे टाइम पे दूसरे बच्चे से या दूसरे जिस किसी को भी बच्चे ने हिट किया है या उनके सामने स्क्रीम किया है, उनसे किसी तरह की माफ़ी मांगनी है। क्योंकि ऐसे टाइम पे हम बच्चे को और ज़्यादा अपसेट कर रहे होते हैं, बच्चे को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं। बच्चे को एक गलत मैसेज मिलता है कि उनकी फीलिंग्स हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो ऐसे में उसका ये बिहेवियर गलत क्यों है और उसे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए, ये उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ उस टाइम पे बच्चे को माफ़ी मांगने के लिए किसी भी तरह से फोर्स कभी मत करिए। और तीसरी गलती जो हम में से बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, ऐसे टाइम पे जब हमारा बच्चा हिट कर रहा है या स्क्रीम कर रहा है तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमारी पेरेंटिंग के बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमने कैसी परवरिश की है बच्चे के लिए, या हमारे बच्चे के बारे में कैसा जज कर रहे होंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वो फेज है, एक्चुअल में ये बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट का एक पार्ट है जो हर बच्चा फील करता है, फेस करता है और ऑफ कोर्स उसके साथ हर पेरेंट्स भी इस फेज से गुजरते हैं। तो दूसरे पेरेंट क्या सोच रहे होंगे आपके बच्चे के बारे में या आपके बारे में, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा उस टाइम पे कैसा फील कर रहा है। अगर हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ऑफ कोर्स हम एम्बैरस नहीं होंगे, ऑफ कोर्स हम किसी तरह के प्रेशर में नहीं आएंगे, तो हम गलत कदम भी नहीं उठाएंगे और हम अपने बच्चे की ज़्यादा और पॉजिटिव तरीके से हेल्प कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम में से अक्सर और अधिकतर पेरेंट्स कर रहे होते हैं जब हमारे बच्चे हिट करते हैं या स्क्रीम करते हैं या बाइट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानने वाले हैं
कि फिर करना क्या चाहिए। अगर हमें बच्चे को मारना नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे पलट करके, अगर हमें बच्चे को शेम नहीं फील करवाना चाहिए, अगर हमें बच्चे को अपोलोजाइज करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, अगर हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो बचा क्या? जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।